ये मेरी वन ऑफ द सीक्रेट कार्स है भाई, जो मतलब बहुत ही कम व्लॉग्स में आती है। जो मैंने इमेजिन करा था भाई वैसे ही रविन भाई राहुल भाई ने बनाई है। एक बार चेकआउट करो, ये देखो स्टॉक वाली तो इसने बिल्कुल ही बच्ची कर दी भाई। क्या बीस्ट लग रही है भाई सीरियसली। इससे ज्यादा नहीं खुद आ सकता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी हाइलक्स वापस आ रही है और हम उसे लेके चल रहे हैं फार्म हाउस पे। हमारे साथ गुल्लू भाई हैं। गुल्लू भाई गाड़ी चला रहे हैं हमारी आज, और हमारे पास यहाँ पर हमारा ज्ञानचो भाई है। ये फुल बकचोदी कर रहा है, सबका टाइम पास करा रहा है और सबको दे रहा है ये आजकल। और हमारा हर्षुग्राम है यहाँ पे, हमारा रज्जो भाई है। ऋषि तू चढ़ देगा हाइलक्स में? ये बता, बहुत ऊंची हो गई है। मेरे को अभी गाइज क्या हो गया कि हमारी हाइलक्स जो है वो 6 इंच लिफ्ट हो चुकी है और उसमें अभी कोई भी स्टेपर वगैरह या कोई रॉक स्लाइडर्स नहीं लगे हैं। मैंने सोचा ऑटोमेटिक जो डिप्लॉयबल वाले आते हैं फुट स्टेप्स वो लगाऊंगा, पर अभी नहीं लगे हैं उसमें। तो पूरी गाड़ी में से एक ही बंदा है जो चढ़ पाएगा, वो रजत, जो आराम से कंफर्टेबली चढ़ लेगा, और गुल्लू भाई भी चढ़ लेंगे। बाकी हमारे सबका भाई थोड़ा चांस कम है, मुश्किल लग रहा है चढ़ने के लिए। गाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची है भाई। पिछले व्लॉग में आपने देखी थी वैसे तो, गैंगस्टर एंडेवर के साथ हमने कंपेयर भी किया था। आज एक चीज अच्छी होगी कि आज हम अपनी स्टॉक वाली एंडेवर लेके चल रहे हैं, जो हमारी ब्लैक वाली स्टॉक एंडेवर है। ये व्लॉग्स में आती नहीं, आई थिंक ये पहली बार कैमरा पे आ रही है। रज्जो आज से पहले आई है व्लॉग में कभी? एक बार शायद, मेरे को नहीं लगता आई है कभी, शायद कभी आई हो। मतलब ये मेरी वन ऑफ द सीक्रेट कार्स है भाई, जो मतलब बहुत ही कम व्लॉग्स में आती है। मेरे हिसाब से तो आज तक आई नहीं। ये कह रहे हैं कभी आई है। कहाँ आई है भाई? कहाँ गए थे? नहीं आई है। स्टोरी डाली थी जब ये गाड़ी हमने ली थी, तब स्टोरी डाली थी। व्लॉग्स में आज तक ये गाड़ी कभी नहीं आई है गाइस। तो आज पहली बार ये गाड़ी व्लॉग में भी आ रही है। तो दिस इज वन ऑफ माई सीक्रेट कार्स, जिसको मैं व्लॉग्स में नहीं लेता हूँ, बट आज मजबूरी थी, हमें हाइलक्स को लेने जाना था और हमें यही निकालनी पड़ी। तो आज ये व्लॉग में आ गई है। एंड इसमें अभी कोई भी एज सच मॉडिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉक एंडेवर है। ये 3.2 वाला ही वर्जन है ये, एंड ऑब्वियसली 2.2 या 2.0 वाला तो बिल्कुल लेना ही नहीं था। तो ये बिल्कुल लास्ट की 3.2 लीटर वाली एंडेवर है। एंड ये लेके आज हम चल दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं नजफगढ़। हमारी 2 प्यारे नई फैमिली मेंबर्स आए हैं भाई फार्म पे। हमने गिर गाय ली है गुजरात से सीधा, अब वो हमारे फार्म पे आ चुकी हैं। तो उनके लिए अभी हम चारा ले रहे हैं। नजफगढ़ आए हैं, यहाँ से चारा उठाएंगे, अपनी एंडेवर में लोड करेंगे, फिर अपनी हाइलक्स उठाएंगे एंड हाइलक्स और एंडेवर दोनों लेके चलेंगे फार्म पे और आपको मिलवाएंगे हमारी जो नए फैमिली मेंबर्स हैं उनसे। तो चलो चलते हैं। और ऐसी बात नहीं है भाई, तुम्हारा भाई साथ साथ काम भी कर रहा है। देखो डेटा ट्रांसफर कर लिया पिछले व्लॉग का। इस वाले व्लॉग से ये पहले आ चुका होगा। इसमें हमारी E36 फीचर हुई है और हमारी M2 को लेके गए थे। जल्दी से आप स्क्रीन पर टॉप राइट में क्लिक करो और ये वाला व्लॉग भी देख लो। देखो ऑन द गो भी तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी बनता है भाई। जल्दी से 6 लाख पार करा दो भाई, अब बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम से टीम टक यार तुम ढीले चल रहे हो। तुम क्या, वैसे तो हम भी थोड़े आलस मोड में ही थे बट अब हम भी रेगुलरली भाई व्लॉग्स डालेंगे, आप टेंशन मत लो। अब थोड़ा सा काम वाम से फोकस हटा के यूट्यूब पे वापस फोकस करेंगे। एंड आप लोग भी सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, 6 लाख पार करा। ये हमारे चौधरी जी की दुकान है भाई, इनके यहीं से चारा लेके जाते हैं हम फार्म की सारी गायें के लिए। बढ़िया है भाई, रेट वेट भी अच्छा देते हैं और जो इनका चारा है वो भी बढ़िया है, बिल्कुल हरा चारा होता है। और तूड़ा वगैरह भी रखते हैं वैसे ये, पर हम हरा चारा ही लेके जाते हैं। ऋषि के लिए भी चारा डलवा लो गुल्लू भाई, थोड़ा तूड़ा डलवा लो इसके लिए। गुड़ खाऊं मैं गुड़ खा के ये क्या खा भाई, ये गुड़ खा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे रेड लाइट पे खड़े हो जाता रात में। नाइस बिजनेस मॉडल समझ आ गया तेरा हमें। काला बैंड डाल के। कितना लिया गुल्लू भाई? 1 क्विंटल आ गया। 1 क्विंटल 2 नहीं ले जा रहे, फिर अभी नहीं है उत्सव तो डाल सकते हैं 2 भी। चलो भाई, हम लोगों ने पहले 2 क्विंटल लेना था, पर उत्सव के भी आने का प्रोग्राम बना था। फिर हमने सोचा चलो 1 क्विंटल ले लेते हैं। फिर उत्सव कहता कि भैया थोड़ी तबियत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हमने कहा चलो फिर दोबारा 2 ले लेते हैं, पर सामान बहुत ज्यादा हो गया था भाई। देखियो क्या सामान के ऊपर ही रखवा दिया। नहीं इसके एक के ऊपर बोरी के ऊपर। चलो ठीक है, सामान थोड़ा ज्यादा हो गया था भाई। थोड़े लौंडे ज्यादा जा रहे हैं ना, थोड़े सामान। ये लौंडे भी छोड़ो, ये 2 लौंडियां जो जा रही है ना हमारे साथ, ये लेके चलती है सबसे ज्यादा सामान। तुम दोनों ही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा सामान ही तुम्हारा होता है। उसको सुन ले, फार्म के नाम पे सबसे पहली चीज क्या पूछी? भैया पूल भरा हुआ है ना? हाँ भाई तो है भाई, पूल भरा हुआ है ना। सबसे पहला सवाल यही आया हमारी ये लौंडिया का। चलो गुल्लू भाई अब सीधा चलते हैं मोटर गैराज पे, हमारी हाइलक्स उठाते हैं और फिर चलेंगे फार्म। देखो ऋषि भाई हमारा कितना प्यारा है। दे दे भाई, फोटो तो दिखा कैसी आई है। पहले गाड़ी अरे फोटो तो दिखा पहले गाड़ी। चल भाई कैब से आ जाइयो। अंकल जी डीजल के पैसे यही देगा। डीजल ना दे तो इसकी ले लेना। ऋषि
तेरे पास पैसे पड़े हैं जितने का डीजल डाला है? अगर नहीं पड़े तो तेरे को पता है कैसे पेमेंट करनी है, कर दियो। जीपे कर दियो, जीपे अंकल को जीपे कर दियो। स्माइल कर रहे हैं अंकल जी हो गया, डल गया अंकल जी। रुको 1 मिनट दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ 1 मिनट। चल गया 1 मिनट। हेलो हेलो, बंदर लटक रहा है। एक तो आजकल एटीएम से ना सिर्फ 200 के नोट निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। 500 के बंद होने वाले, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। भाई लग जाएगी यार तेरे। जैसे वो कई बार रेड लाइटों पे वो बंदर वाला नहीं आ जाता, बंदर चढ़ाया था गाड़ी पे, वही फील आ रही है अभी। बेचारा बड़ा खुश हो गया। गुल्लू भैया आगे अंकल से पर्ची ले लेंगे, क्या कहते हो आप? थोड़ी सी गाड़ी आगे ले लेते। निकाल दिए नोजल, निकाल दिए यार। तेल वो तो बड़ा नहीं हमारा, 106 किलोमीटर ही दिखा रही है रेंज अभी भी। बंद करके चालू करो, देखते हैं। अंकल जी वहाँ से कुछ पर्ची निकालने गए। फोन भी अंदर है भाई। तेरा फोन कैब भी नहीं बुक होगी इसकी। सुन, कल गफार में मिले तो ठीक है, वरना समझ ले बिक गया। इधर थोड़ी चलेगी तो शायद बढ़ जाएगा। थोड़ी आगे करना, आगे कर दो, आगे कर दो, चलो आगे कर दो जी, आगे कर दो। थोड़ा लेफ्ट लो ना अंकल जी, वो खड़े हमारे। जा अंकल जी से पर्ची ले, फिर पक्का खोल दूंगा भाई। यहीं से पैसे पकड़ा दे, यहीं से पर्ची पकड़ ले। अंकल जी ये लो पैसे पकड़ो, हाथ मारो। अब यहीं से पर्ची पकड़ा दूं, यहीं से ले ली मैंने, ले ली। पर्ची देना, दे दी आपने, दे दी। चलो भाई। अरे उतार दो, उतार दो, उतार दो। 1 रुपए लीटर सस्ता तेल मिला है भाई हमारे को यहाँ पे, देख लो इस पंप पे भाई। इस खुशी में हम ऋषि को बिठा लेते वापस। खुशी है भाई। भाई कितनी ठंडा के गाड़ी में। कैसा लगा बाहर, मौसम कैसा था? छत ने हाथ चाड़ दिया भाई। इसमें तो रेलिंग लगी हुई है भाई ऊपर। भाई एक बार हाथ तो लगाओ रेलिंग पे ही। अच्छा ला पर्ची तो दे दे भाई, जिसके लिए तेरे को बिठाया है भाई तू गर्म हो के आ गया। फिर उतर जाता तो अगर पर्ची रह गई होती तो। A few moments later. So guys, हम आ गए हैं मोटो गराज पे एंड जस्ट सामने हमारी बीस्ट, हमारी हाइलक्स खड़ी है एंड इतनी गजब लग रही है भाई। पहले भाइयों का रिएक्शन एक बार देख लेते, कैसी लगी भाई? क्या रिपोर्ट है? अरे ओके रिपोर्ट है यार, पास है। किया था आपने, सोचा था जो मैंने इमेजिन करा था भाई वैसे ही रविन भाई, राहुल भाई ने बनाई है। एक बार चेकआउट करो, ये देखो। सो दिस इज आवर बीस्ट गाइज। एंड अब इसमें सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं राहुल भाई को बुलाऊंगा। भाई पिछली वीडियो में तो ऑडियंस ने भी बोल दिया, पता क्या बोला? कह रहा भैया आप उनको बोलते हो एक्सप्लेन करो और उनकी बात काट के खुद बताने लग जाते हो। आज मैं आप ही को चार्ज दे रहा हूँ पूरा। आज राहुल भाई समझाएंगे हमारे को क्या क्या लगाया इन्होंने, और मैं बीच में नहीं बोलूंगा, चुप रहने की पूरी कोशिश करूंगा। बताओ भाई राहुल भाई। तो भाई सबसे पहले जो हाँ जी। लगा इसमें वो लगा KMC का व्हील और BFG के टायर। Yes. ये अश्विन भाई खुद लेके आए थे, ये हमने नहीं दिए। ये हम सचिन भाई से लाए हाँ, थे। ये अब सचिन भाई। हाँ। फिर उसके बाद भाई अपना ऑप्शन का इसमें अपर कंट्रोल आर्म लगा Yes. जिससे कि अपना कैमर और कैस्टर करेक्ट होते हैं। फिर इसमें हमने प्रोफेंडर की किंग सीरीज लगाई हुई है। ठीक है, सस्पेंशन से जो हमने इसमें हाइट ली है वो अराउंड 2.5 इंच हमने सस्पेंशन से लिया हुआ है। ठीक है। करीब करीब 3 इंच आपका, 3 क्या 3.5 ही आ गई है। 3 आपका व्हील टायर से हुआ तो है। टोटल 6 इंच की लिफ्ट आ गई ओवरऑल है। उसको हम 6 इंच का कह सकते हैं। देखो फिर मैं खुद बोलने लग रहा हूँ। नहीं अब आप बोलो, मैं चुप रहूंगा भाई। सॉरी सॉरी। अरे भाई बाकी कंपोनेंट तो समझाए नहीं। ब्लॉक लिफ्ट लगी हुई है, कितना कुछ लगा हुआ है। बता दी हमने। स्वे बार की रिलोकेशन वाले वो लगा हुआ ब्लॉक, कितना कुछ, सारी आइटम समझाओ भाई। एक्सटर्नल रिजर्वोयर नहीं बताया यार। ये अश्विन सिंह टकियार का ब्लॉग है ये, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। प्रोफेंडर किंग सीरीज आता है, ये प्रोफेंडर किंग सीरीज का 2.5 सॉक्स इसमें लगाए हुए हैं, जिसमें एक्सटर्नल रिजर्वोयर आता है। क्लिक्स बताओ कितने? इसमें 8 क्लिक्स आते हैं कंप्रेशन रीसेट करने के लिए। यस, रिबाउंड नहीं, रिबाउंड नहीं। यस। एंड इसमें जो अपना स्वे बार होता है, स्वे बार को भी रिलोकेट करा जाता है। इसमें प्रोफेंडर की ही हमने स्वे बार की रिलोकेशन किट डाली पर हुई है। क्यों डाली है वो एक्सप्लेन करो। इसमें जो कंपनी से जो सस्पेंशन आता है उसका बोर साइज हो गया या फिर उसका जो साइज होता है 1.6 या 1.7 के राउंड आता है, एंड इसका 2.5 आता है, जिसके कारण आपकी स्वे बार जो होता है वो सस्पेंशन पे टच कर जाती है। यस, इसलिए हमें स्वे बार थोड़ी सी आगे रिलोकेट करनी पड़ती है, फ्रंट की तरफ आगे करनी पड़ती है थोड़ी। भाई अभी नए नए है ना, अभी कैमरा पे आज ये थोड़ा सा पहली बार आए हैं, यूट्यूबर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर इसमें अगर आप हाँ जी। पीछे की तरफ आ जाते हैं, हाँ जी, पीछे की तरफ इसमें हमने प्रोफेंडर की ब्लॉक लिफ्ट डाली है, एड ऑन लिफ्ट नहीं डाली है। हाँ जी। एड ऑन लिफ्ट से क्या होता है कि लोड रेटिंग चेंज हो जाती है, गाड़ी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। यस, इसलिए हमने इसमें ब्लॉक लिफ्ट डाला ताकि गाड़ी पीछे से स्टिफ ना हो, बिकॉज इसमें BFG के टायर है जो कि थोड़ा सा वैसे भी हार्ड चलते हैं, हार्ड होते हैं। मतलब बेसिकली भाई कहना चाह रहे हैं हमने कमानी और एड ऑन नहीं करी इसमें, हमने सिर्फ ब्लॉक से। यस, हाँ जी। पीछे सस्पेंशन बताओ भाई। पीछे का भी इसमें हमने 2.5 रिजर्वोयर डाला हुआ है। यस, ये रहा किंग सीरीज ही है, इस पीछे भी प्रोफेंडर की किंग सीरीज है। एंड पीछे भी इसमें 8 क्लिक्स है कंप्रेशन के लिए।
लिए, नॉट रीबाउंड। ओके हाँ जी, अब आगे आ जाओ। अब हमने क्या हम किसी गाड़ी में कभी ट्रिपल बाईपास डालेंगे? ट्रिपल बाईपास तो डाला हुआ है भाई हमने। नहीं, मेरी किस गाड़ी में डालोगे, यही तो कह रहा हूँ। रेगुलर है। हाँ, रेगुलर में डालेंगे। चलो रूबिकॉन नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, उसमें ट्रिपल बाईपास डालेंगे। डाल सकते हैं वैसे यार, इसमें ओवरकिल हो जाएगा। इसमें भाई जो सबसे प्रीमियम इंपोर्टेड चीज डाली है वो डाली है हमने बजाज रेसिंग की अंडर बॉडी प्लेट। नाइस। बजाज रेसिंग का तो अंदर भी थ्रॉटल मॉड्यूलेटर भी डाला है। बजाज रेसिंग के इसमें हमने मैट भी डाले हुए हैं। हाँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, इसमें हमने बजाज के मैट भी डाले हुए हैं जो कि प्रॉपर फिटमेंट के साथ आते हैं। हाँ। ये फॉर्च्यूनर वाले नहीं है, ये जो भैया ने गंदे छोड़े हुए हैं। हाँ, जो कि रियर सीट में भी आप देखोगे तो प्रॉपर फिट आते हैं। हाँ। एंड इसमें एक थ्रोटल कंट्रोलर भी डाला हुआ हमने। हाँ, अब इस पे गाइस अभी हमने बेसिक अभी राहुल भाई ने एक्सप्लेन करा है, कोई इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करा अभी, बट मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, हर पार्ट का फंक्शन भी बताऊंगा, हर चीज हमने क्यों लगाई है। भाई ने थोड़ा जल्दी में भी एक्सप्लेन करा है क्योंकि ये भाई थोड़े माल बेचने में भी व्यस्त है यहाँ पे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा भाई। बट पहले एक बार राहुल भाई के साथ चलते हैं, हल्की सी इसकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं ऑफ रोडिंग पे कि मेरे अकॉर्डिंगली जो चाल मैं चाह रहा हूँ गाड़ी की वो है या नहीं है, एक बार वो चेक करेंगे। अगर उस अकॉर्डिंगली चलेगी गाड़ी तो अभी इसको लेके चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक ड्रिफ्ट ड्रॉप नहीं डला हुआ है। ड्रिफ्ट ड्रॉप की हमारी शिपमेंट आई नहीं थी, ड्रिफ्ट ड्रॉप इज ऑन इट्स वे। मे बी वो कल तक इंडिया में लैंड हो जाए एंड फिर मुझे गाड़ी दोबारा हो सकता है भेजनी पड़े। अगर आज चाल सही रही तो आज हम इसको ले जाएंगे, अगर चाल आज सही नहीं रही तो हम इसको हो सकता है यहीं छोड़े एंड जो कमी हमें टेस्ट ड्राइव में लगेंगी वो सही करा के एक ही बार इसको लेके चलेंगे। तो हो सकता है आज डिलीवरी हो या हो सकता है आज डिलीवरी इस गाड़ी की ना हो, अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई। ऋषि टेंशन में आ गया क्योंकि ऋषि को बोला था कि 2 गाड़ियां, एक गाड़ी फार्म से जल्दी निकल जाएगी तो तू पहले निकल पाएगा, बट वो कैंसिल हो गया है। शायद हो सकता है आज हाइलक्स की डिलीवरी ना मिले भाई। साथ में ही है। हाँ, टैक्सी करा देंगे भाई को, कोई टेंशन नहीं है। इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बीस्ट भाई। एंड मैं चाहूंगा भाई आज हम सिंस अपनी जो स्टॉक वाली एंडेवर है, हमारी गैंगस्टर एंडेवर, हम अपनी स्टॉक वाली एंडेवर पे आए हैं आज, वो खड़ी वहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कि ऋषि भाई आप एक बार हाइलक्स निकालो, हम अपनी स्टॉक एंडेवर और हाइलक्स का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो गैंगस्टर एंडेवर थी वो लगाई थी, वो भी लिफ्टेड है, उसमें 2.5 इंचेस की लिफ्ट किट है एंड इसमें सिंस उससे ज्यादा है। एंड अब आज स्टॉक वाली आई हुई है तो आज इन दोनों को एक बार साथ खड़े होकर इनकी फोटो जरूर खींचेंगे। मैं यहाँ पर गैंगस्टर एंडेवर वाली भी लगा दूंगा फोटो एंड इसकी तो आप देख ही लोगे भी लाइव हमारी स्टॉक एंडेवर के साथ। आ जाओ ऋषि भाई, बाहर निकालो इसको, ये लो। सो गाइज पिछली वीडियो में भाई जिसने मिस करा है जल्दी से अभी क्लिक कर लो इधर राइट पे और वो वीडियो देख लो, बहुत ही गजब लग रही थी गैंगस्टर एंडेवर और हमारी जो ये बीस्ट हाइलक्स है। ऋषि चुपचाप फटाफट बैठ गया कि अंदर बैठते हुए का रिकॉर्ड ना करना पड़े। कोई नहीं, इसको उतरते हुए दिखाता हूँ। अभी भाइयों इसमें किसी भी तरीके का फुटस्टेप नहीं है एंड 6 इंच की लिफ्ट है तो गाड़ी लिटरली मतलब चढ़ना बहुत औखा हो रखा है अभी इसमें। ऊपर नीचे नहीं लग रही है, लग रही है। हाँ अब बिल्कुल बराबर लग रही है भाई। हम एक काम करते हैं ना, रुको, हमने भाई अपना टूल निकाल लिया भाई, ये रहा भाई, कह रहा अब ज्यादा ना आ जाए भाई, बराबर हल्का सा है अभी भी, देखो बाल बराबर। वो तो आधा थ्रेड घुमा देना यार, आधा थ्रेड अपन भाई घुमा रही हो यार, क्या जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आधे थ्रेड घुमा देना ना तुम। 5 थ्रेड 1 इंच के बराबर होता है। वहम के लिए घुमा देना, भाई के लिए, ठीक है। तुमने नहीं भी घुमाया मुझे बता देना, घुमा दिया। एक छोटी सी क्लिप बना दी। लाओ भाई हाइलक्स खड़ी करो आप एंडेवर के साथ, ले आओ आगे। ये देखो गाइज, यू गाइज आर विटनेसिंग समथिंग रियली क्रेजी। ये देखो, रुको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। ओ भाई क्या क्रेजी लग रही है। ये देखो गाइज, पिछली बार हमारी हाइलक्स ने ऑब्वियसली हमारी जो गैंगस्टर एंडेवर है, मैं दोबारा से बताता हूँ, उसमें 2.5 इंचेस की मैं भूल रहा हूँ इस वक्त लिफ्ट किट लगी हुई है, आई थिंक 2.5 इंचेस की है एंड इसमें टोटल 6 इंच की लिफ्ट है। तो कितना फर्क था उसमें, स्टॉक वाली तो इसने बिल्कुल ही बच्ची कर दी भाई। ऋषि थोड़ी पास करना, क्या बीस्ट लग रही है भाई सीरियसली। और चिपका, और चिपका। मैंने जितनी हाइलक्स चलाई है ना, हाँ, सबसे कम साउंड आपकी गाड़ी में। फिर एक चीज हम अपनी हर गाड़ी में करते हैं जो हम कभी बताते नहीं किसी को, जिससे लग्जरी फील हो जाती है बिल्कुल। नहीं डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग नहीं है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। एक बार साइड मिरर का फर्क देखो, मैं बता रहा हूँ गाइस, कैमरा बिल्कुल भी अभी जस्टिस नहीं कर रहा है जितना फर्क लाइव देखने में आ रहा है ना। ये देखो दोनों साइड मिरर में फर्क देखो, ये देखो इसका बोनट का टॉप देखो, ये रहा, इसका बोनट का टॉप देखो, ये रहा यहाँ पे, और लिटरली साइड मिरर्स में फर्क देखो भाई दोनों में। क्या नेक्स्ट लेवल चीज लग रही है यार, ये गजब भाई। थंबनेल बढ़िया आ जाएगा, इधर एक थंबनेल लेते हैं बढ़िया सा, एंड इंस्टा पे भी आप लोग ये फोटो देख लोगे भाई। जल्दी से जाके हमारे इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाके फॉलो कर लो। स्नैपचैट आ रहा होगा, जाकर वहां पर भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे बिहाइंड द सीन्स मिलते रहे, क्योंकि ये वीडियो एडिट होने के 2-4 दिन बाद डलती है, बट BTS उसी टाइम इंस्टेंटली डल जाता है, तो इसलिए इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जुड़ना बहुत जरूरी है। जल्दी से चले जाओ वहाँ पे। देखो गुल्लू भाई हमारे कितना नीचे है। रज्जो आज तेरे को भी छोटा कर दिया हमने, देख हाइट में तू भी छोटा हो गया आज। आओ राहुल भाई, लेट्स गो फॉर टेस्टिंग। ये सीट बड़ी लेटी हुई है, क्या कार्यक्रम हुआ इधर? मेरे ख्याल से तो आप बैठे थे लास्ट देखो दोनों ऐसे घबरा गए एक सेकंड के लिए, क्या आ रहा है? पूरी स्टिप पे चल रही है मेरे ख्याल से। क्या किया हुआ सेटिंग अभी आपने? हाँ स्टिफ ही है, और 8 इज पूरी स्टिफ। हाँ नहीं, एक हमने पहले किस पे रखी हुई थी? पहले 4 पे थी। लो भाई हम आ गए अपने प्राइवेट टेस्ट ट्रैक में, ठीक है। ये राहुल भाई का, रविन भाई का
और प्राइवेट और अंबानी जी का प्राइवेट टेस्ट ट्रैक है भाई ये। हाँ, ठीक है हमारा प्राइवेट, बट अंबानी जी के नाम पे है ये जब इनकी ये मेन रोड वाली जमीन का मुआवजा आया था तब इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ली थी। चेन भी तभी ली थी राहुल भाई ने वाली। चेन भाई मैं घर पे रख के आऊंगा, करने बंद करूंगा मैं इसको। तो इधर ही हम भाई हमने एंडेवर की भी अपनी टेस्ट करी थी। सारे कस्टमर्स की हाइलक्स यही टेस्ट करते हैं, हमारी भी आज यही टेस्ट की। वो तेरी भाई अभी स्टिफ पे है सेटिंग। हाँ। वाकई ये टच नहीं था, ये तो टायर के ये तो बस स्टिफ पे भी अच्छी चल रही है भाई, ऐसे नहीं चल रही है। इतने भारी टायर है ना, हाँ, इतने पे स्टिफ भी अच्छी चलती है, बढ़िया चल रही है। इन पे टच नहीं होगा, जहाँ पे वो हुआ ना, अगर उस पे हम जाएंगे ना अच्छी स्पीड पे, हाँ तो टच होने का चांस है अभी। हाँ भाई टायर बहुत बड़े है ना, 2.5 इंच का ट्रैवल सस्पेंशन का है, हाँ तो उतने ट्रैवल पे तो पर टच मार जाएंगे। थोड़ा तेज लेके जाके देखते हैं। नहीं हो रही भाई टच, अभी नहीं होगी, मैं चल रही है। कर दूंगा अभी तक। हमने क्यों करनी टच? जबरदस्ती मारूं मैं इसको 100 पे। जैसे ये है, इस पे अगर हम 70-80 पे निकलते ना तो टच मार जाती। भाई ऑफ रोडिंग ना स्लो स्पीड पे होती है, रैली नहीं करनी मुझे इस गाड़ी पे। ये गाड़ी जो मेरा पर्पस है पूरा सॉल्व करेगी भाई। ये माड़ी मोटी इससे ऑफ रोडिंग कर ली और बढ़िया अपनी डेली ड्राइवर। पिताजी की गाड़ी है ये। जैसे आपने बताया था ना कि 90% ऑन रोड रहेगी, 90% दिस कार विल स्टे ऑन रोड। हाँ, अगर ये 90% ऑन रोड रहेगी तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चला सकते हैं। सही है यार, 40 पे भी हम जा रहे हैं तो बढ़िया जा रहे हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं हो। सॉफ्ट करके चला के देखें एक बार, 1 पे कर दें। अभी है किस पे ये रहा ना, ये देखो अभी 8 पे। हाँ हाथ इतने बड़े हैं, घुस ही नहीं रहे। ये 7 पे आया, ये 6, ये 5, ये 4 क्लिक्स। एक पे करा है। चलो एक पे ट्राई कर लेते हैं। ये लो 3 2 1। पिछले देख ले, पिछले मैंने 4 या 5 पे करे, पिछले है आपके, देखना पॉइंट सोच दिख रही है 4 पे तो पिछले 5 पे 1 पे कर दे। पीछे तो इतना कोई फर्क है नहीं, खाली है। चलो 1 पे कर देते हैं, 4 कर देते हैं। 5 पे या तो 1 पे कर दो, सारी 1 पे कर दो। सारी 1 पे करके चलाते हैं भाई। आ जाओ। हाँ मेरी 1 पे आ गई। हर्ष भाई बैठ के दिखा आप लोगों को कैसे बैठेगा हर्ष। चलो हमारे लिए भी ओखा ही है भाई। मैं बैठ के दिखाता हूँ भाई, अब मैं आसानी से बैठ जाऊंगा भाई। ये लो अंदर। ओ वाकई सॉफ्ट हो गई भाई, ऐसी हिलने लग रही है तो। अब ज्यादा मजा आएगा है, अब टच होने का है चांस। वो सॉफ्ट पे सॉफ्ट हो जाता है ना, कंप्रेसर फास्ट हो जाता है। क्या नोटिसेबल फर्क है यार। बिल्कुल। मुझे भी पता चला। ओह वो तो पूरा फील हो रहा है, सर लग रहा था बार बार हम स्टिफ था ना कैसे बहुत हम ज्यादा। जान के टच कराना चाह रहे हैं कि एक बार आवाज आ जाए, हमें पता चल जाए। तो राहुल भाई हाईवे पे आप क्या रिकमेंड करते हो, क्या सेटिंग रखनी चाहिए प्रोफेंडर वालों को? हाईवे पे आगे इंजन का वेट होता है, हाँ। तो हाईवे पे अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पसंद है तो 4, थोड़ा सा स्टिफ साइड पसंद है तो 5-6, और पीछे 1 या 2। अगर वेट नहीं है तो, अगर वेट है पीछे तो वेट के अकॉर्डिंग जितना वेट है उसी अकॉर्डिंग आप स्टिफ कर सकते हो। अब तो हम पहले से ज्यादा स्पीड कैरी कर पा रहे हैं भाई। हाँ 4-5 पे मेरे ख्याल से आप ज्यादा स्पीड लो इससे ज्यादा नहीं खुदा सकता मैं ये गाड़ी को। इससे ज्यादा नहीं खुदा सकता। लेकिन इतनी आप चला रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर टायर कहीं टच नहीं है। नहीं यार, हम गाड़ियों से प्यार करते हैं भाई, हम इनको पेलते नहीं है। पेलने के लिए हमने दूसरी अगर चीजें आपको रखी हैं। हाईवे पे भी अगर टेस्टिंग ले रही है तो जहाँ गाड़ी जा रही है ना, हाँ। वहाँ से बाहर निकाल लो, सामने फिर द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाएगा, फिर पीछे की तरफ से आ जाएंगे। फुल सॉफ्ट करके चले एक्सप्रेसवे पे। हाँ हाँ चलो, क्या दिक्कत है। टायर तो आपके वैसे भी हैवी है ना, तो कंट्रोल तो कर ही लेंगे। एक्शन देख भाई, बाइक वाले स्माइल आ गई इनके चेहरे पे। अब एक बार इस पे गाइस हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी हमारे को जगह मिले। मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे पे चेक करना है, चलो वहीं करेंगे चेक। इस लिफ्ट के बाद स्पीड की भी रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम इतनी रखो। सिंस चलो मैंने टायर्स ऐसे डाले हुए, मुझे पता है 120-130 तो मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। मेरे को भी लगता है 140-150 तक भी कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आती BFG में। उससे ऊपर में हाँ BFG थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं। कितनी कंफर्टेबल क्रूज कर रही थी भाई, 100 पे बढ़िया। रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भूले भटके कहीं एक बार टच हो गई तो हो गई, बाकी कहीं नहीं। और ये भी सॉफ्ट पे है, 1 नंबर पे पूरा। सॉफ्ट पे कितनी कंफर्टेबल चल रही है, जबकि मैं अपनी एंडेवर से हाईवे रन्स पे 4 रखता हूँ ऑल अराउंड। तो इसको भी आपको 4 ही रखना है, 4-5। और जो इसकी ये राइड है ना, ऐसे मक्खन छोले खाती हुई, वो मुझे बड़ी पसंद है। कि प्रोफेंडर इंडियन यूज के हिसाब से मेरे को प्रोफेंडर बढ़िया लगता है। मेरे को भी बहुत बढ़िया सोच। हाँ
मेरे को पहले जब मैं एंडेवर में जब सचिन ने बोला था ना लगाने के लिए कि लगाएं ना लगाएं ऑटोबैक्स ने, तो मेरे को भी बड़ा स्केप्टिकल था यार कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट जब एक बार मैंने लगाया, मैंने यूज करा, भाई मैं तो फिदा हो गया। मतलब क्या कैसे ऑफ रोड करा हमने अपनी गैंगस्टर एंडेवर में, आपने देखा ही है। मतलब उसने साथ दिया भाई सस्पेंशन ने। अभी भी लोगों को बहुत डाउट है प्रोफेंडर को लेकर ना। नहीं बहुत अमेजिंग चीज है भाई, बहुत अमेजिंग चीज है। देखो आपका यूज होना चाहिए। अगर आपने चलानी रैली है, मैं आपको खुद नहीं रिकमेंड करूंगा भाई प्रोफेंडर। आप अगर रैली यूज के लिए आपने रखनी है अपनी गाड़ी तो आप लगाओ किंग्स। किंग्स लगाओ। बट कुछ लोग हैं, वो लोग इसलिए किंग्स लगा लेते हैं कि भाई सबसे हाई एंड चीज चाहिए हमें तो चीज चाहिए सबसे महंगी सबसे हाई एंड। बट भाई आप ये तो देखो, आपका यूज केस है सिटी में आपकी गाड़ी 80 से नीचे ही रहनी है, 100 से नीचे ही रहनी है। किंग्स इतना स्टिफ हो जाता है। भाई मेरा एक जानकार है पंजाब में, उन्होंने हाइलक्स में सुनी सुनाई बातों में किंग्स लगा दिया कि भाई तो सबसे बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ 6 महीने ही नहीं गाड़ी चला पाई, इतना परेशान हो गए कि भाई ये तो इतना स्टिफ चलता है। तो मैंने उन्हें बताया, मैं पाजी आपको मैंने पहले ही बोला था कि सिटी ड्राइविंग के लिए है ही नहीं है। महंगा डजंट मीन अच्छा हमेशा। अगर आपका यूज देखो ना, महंगे में अगर अच्छा चाहिए ना, हाँ ओलिंस डालो। ओलिंस लोग सुपर बाइक चलाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा ओलिंस क्या चीज है। बट मेरे ख्याल से उसमें शायद 2 इंच की लिफ्ट नहीं आती, 1 इंच की लिफ्ट आती है, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है फिर आप वो डाल लो BP51। फिर BP51 भी डाल सकते हो अगर आपने पैसे ही बहुत ज्यादा खर्च देने हैं। अगर आप अल्ट्रा कंफर्ट की बात कर रहे हो तो ओलिंस ये तो है। पर मैं ये मानता हूँ कि 98% हाइलक्स बायर्स का या किसी भी इंडिया में एसयूवी बायर्स का जो लिफ्ट किट डालना चाह रहे हैं, उनका जो यूज के सिनेरियो है वो प्रोफेंडर पूरा कर दे। 100% मेरे को लगता है ये कर देगा। बाकी अगर किसी को है कि मुझे बहुत ही ऐसी चीज डालनी है हाई फाई, यार अब घड़ी तो देखो रोलेक्स भी है, पर किसी को चाहिए कि मुझे लेनी है पटीक फिलिप है तो वो फिर या एपी लेनी है, तो फिर अंत ही नहीं है ना। फिर तो आप आज ये ले रहे हो, फिर कल आप बोलोगे जेकब एंड को लेनी है मुझे। देखो पैसे कितने खर्चने पहले ये डिसाइड करो और उसमें बेस्ट चीज लो। प्राइस के मामले में प्रोफेंडर टोटल वर्थ। बाकी किसी को अगर ऐसा है कि मेरे को सबसे महंगी चीज डालनी है तो रविन भाई और राहुल भाई यहाँ पर आपको प्रोफेंडर महंगे रेट पे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशल कस्टमर्स के लिए ये वो है, ठीक है। सबसे महंगा डालो उसे प्रोफेंडर ही महंगा दे दो। प्रोफेंडर में महंगा लो ना, ट्रिपल बाईपास लो, फिर ट्रिपल बाईपास ले लो। प्रोफेंडर में ट्रिपल बाईपास भी आता है भाई। वो फिर किंग्स विंग्स के लिए देखो हमारी वीडियो में बन रही है, देखो पूरी वीडियो बनी है हमारी साथ वाली गाड़ी से। यही तो चीज है भाई। आपका भाई गाड़ी ही इसलिए तैयार करता है कि रोड पे जो ऐसे प्यार मिलता है ना, ये बहुत जरूरी है भाई। आगे से लेफ्ट ले लेना। अब तो भाई प्रोफेंडर इसी से पार कर दूं रेलिंग से ही। आपको मेरी आवाज में ना एक अजीब सी संतुष्टि और एक अजीब सी खुशी मिल रही है। खुशी क्योंकि मैं इस टायर टच नहीं हुआ, इसलिए टायर टच नहीं हुआ भाई। प्लस जो मतलब मुझे दिक्कतें लग रही थी वो नहीं है। बहुत अच्छी इंस्टॉलेशन हुई है भाई। गाड़ी में जैसी चाहता था वैसी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। जो मेरी ड्राइविंग है, जो पिताजी की गाड़ी है, पिताजी की ड्राइविंग है, उसके हिसाब से जो मैंने सेटअप सोचा था बहुत बढ़िया निकल गया है। 35 इंच एक बार तो आप लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश करी तो मैंने तो कि 35 मत डालो, 35 मत डालो। मैं तो आज भी भाई जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, 35 मत डालो, और डालो तो मेरे पास मत लेकर आना प्लीज। हम सामान सप्लाई करते हैं, फिटिंग कहीं और से आप खुद कराना। नहीं 35 फिट करने में भाई सच बता रहा हूँ घोड़े खुल जाते हैं। 35 इंच हाइलक्स में डालना, दिस इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली कार फॉर बिग व्हील्स, ठीक है। मैक्सिमम 33 तक जाओ। 33 भी बहुत लगता है। 33 भी बहुत। आपको बेस्ट अगर सेटअप इसमें चाहिए ना आपने सिटी में, आपको खज्जल नहीं होना चाहिए। हम बहुत खज्जल हुए हैं भाई, आप समझो भाई, हमें कीड़ा है, ठीक है, दुनिया से अलग करने का कुछ, इसलिए हम खज्जल हुए हैं। पर अगर किसी को बिल्कुल संतुष्टि चाहिए, खज्जल नहीं होना, 285 से ऊपर मत जाना। 285, 16, 18 हाँ बेस्ट इसका साइज है। अगर किसी ने थोड़ा सा खज्जल होना है तो फिर आप 33 में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 12J भी डाल लो, सब डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जैसी ब्रीड हो अगर आप जो बहुत ज्यादा खज्जल होना चाहती है तो आप 35 इंच डाल लो, पर इनके पास मत लो। भाई राहुल भाई मेरे को अश्विन भाई का रेफरेंस आओगे तो आ जाओ। देखो राहुल भाई, हमने हमेशा ट्रेंड सेट किया। हाँ जी। देखो 12J का ट्रेंड पहले भी था, मैं नहीं बोलूंगा मेरे से पहले 12J डाले हुए थे लोगों ने, पर फ्यूल कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा वो सब चलता था। हमने क्या करा, 12J में हमने डीप डिश डाला, नेगेटिव ऑफसेट -44 डीप डिश का ट्रेंड शुरू करा। आज की डेट में हर कोई वो डाल रहा है। हमने अपनी एंडेवर में डाला, थार में डाला, 2 गाड़ियों में डाला, एंड बहुत वो ट्रेंड फॉलो हुआ। आज की डेट में 90% हाइलक्स में वही सेटअप डलता है। 12J डीप डिश हमारा -44 ऑफसेट का थार में, ठीक है, थार में भी वही डलता है। बट मैंने कहा भाई अब गेम ही चेंज करें ना, दुनिया हमें सब फॉलो कर ही रही है, इतना प्यार दे ही रही है, तो अब हम गेम चेंज करते हैं, अब इसमें भी फॉलो करो, ऐसी चीजें तैयार करो ना। सब लोगों को ना लुक के हिसाब से व्हील चाहिए। हाँ। जैसा आपने डाला है KMC डाला है, तो फंक्शनैलिटी चाहिए। हाँ, लोग KMC वगैरह के व्हील्स ना इतने या तो समझ में नहीं आते। हाँ। बट जो एक्चुअल यार मुझे लगता है KMC का 17 इंच का व्हील जिस प्राइस में आ रहा है, इतने में तो 20 इंच का वो मिल जाएगा, इसका फ्यूल व्हील का व्हील मिल जाएगा, ब्लैक राइनो वगैरह मिल जाएगा। मतलब महंगे व्हील है यार, ये भी कोई वो चीज नहीं है। मतलब मेरे को तो राहुल भाई की
सिंस हमने 2 गाड़ियों में ऑलरेडी 12J सेटअप अपना रन करा था, मैं कुछ अलग करना चाहता अपनी हाइलक्स में कि भाई इसको ना कुछ थाई स्टाइल बिल्ड के, जैसे थाईलैंड में ऑफ रोडर्स वेयर होती है, प्लस यूएस में जैसे रॉक क्रॉलर्स होते हैं उनके भी ये सेटअप होते हैं, 17 इंच का व्हील एंड बड़े गुब्बारे टायर 35 37 इंच, तो रैंगलर वगैरह में 37 40 इंच भी डाल देते। तो मेरे को थोड़ा सा वैसा सेटअप चाहिए था यार। एक मॉडिफिकेशन आपने एक स्टाइल 2 बार कर लिया अपनी 2 गाड़ियों पे, हर एक पे वही करता रहूंगा तो बंदा कहेगा, दुनिया भी कहेगी यार इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। तो ट्रेंड चेंज करा है। अब भाइयों आ जाओ, मैं तो ये, मैं किसी से वो नहीं है, आ जाओ फॉलो करो इसको, करो। मैं तो चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे जैसी लोग हाइलक्स बनाते हैं। एक्चुअली में जितने भी कस्टमर इतने दिन में आए ना मेरे पास, सबने आपकी गाड़ी की तारीफ करी कि भाई ये मतलब दिख भी बहुत सिंपल रही है, और बट ये सिंपल नहीं है। ये इसमें लुक चाहिए थी कि ब्लैक कलर की ब्लैक व्हील्स ब्लैक टायर, मतलब दिखने में बहुत सिंपल है बट ये बहुत अलग भी दिख रही है। पता है तामझाम क्या है, क्योंकि साइज वगैरह वो नहीं डाला वो ना कन्वेंशनल जो हर कोई डाल रहा है। यार मुझे तो रोड पे हर किसी ने हाइलक्स ली है, बहुत पॉपुलर हुई है गाड़ी, हजारों पीस बिक गए इसके। मेरे को था कि हर कोई यही डाल रहा है, कोई तामझाम, और मुझे लग रहा था रोड पे ना बहुत ज्यादा हाइलक्स अब ओवरलोडेड घूम रही है, इतना ज्यादा मतलब भांग भोसड़ा लगा लेते हैं कि हाँ, मतलब बंदा कहता है ये भी लगा दो वो भी लगा दो। आप मेरी गैंगस्टर एंडेवर भी देख लो भाई, उसमें ऑफ रोड बम्पर्स के अलावा और एक बाहा की लाइट का सेट के अलावा कोई फालतू की लाइटें नहीं लगी हुई, कोई अटरम शटरम, यहाँ पॉड नहीं लगे हुए, वहाँ पॉड नहीं लगे हुए, कोई एंटीने नहीं लगे हुए बेवजह के। इसीलिए मैं हाइलक्स के साथ भी अपनी यही लुक चाहता था कि थोड़ी सिंपल ही रखे। आपने ये टायर्स क्यों डाले थे, इसका एक वो आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये तो फ्रंट से अंडर स्टीयर हो गई यार। मेरे को एक बार लगता था स्टीयरिंग लॉक हो गया। मैं कहा ये दीवार में जाती नहीं, दीवार में नहीं यार, नीचे तो ड्रिफ्टर हैं, इधर तो लॉक खोलना आता है। अब हम इससे ये पूरा कवर करने वाले एरिया देख रहे हो, ये जो पैच है